हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग आपका आईएस स्पेक्ट्रोस्कोपी का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर है। ठीक है, तो देखो, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और एक आपका एस्टर होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, RCOOH, राइट। एंड एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। तो जो इनकी दोनों की आईआर वैल्यूज होती हैं, ये दोनों क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। तो इन दोनों के डिफरेंट होने का रीज़न क्या है? इन दोनों के डिफरेंट होने का रीज़न आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहले मैं आपको वैल्यूज बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको रीज़न बताऊंगी। देखो, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी वैल्यू होती है 700 से 725 तक। ठीक है, बट जो आपकी एस्टर की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 735 से 750। ठीक है, तो एस्टर की वैल्यू आपकी जो है फ्रीक्वेंसी, वो ज़्यादा क्यों आई है? इसका रीज़न क्या? देखो, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, RCOOH। ठीक है, तो जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, किस में जाएंगे, आपके रेजोनेंस में जा रहे हैं ना। ठीक है, सिमिलरली ये वाले लोन पेयर्स भी इसमें जा रहे हैं, रेजोनेंस में जा रहे हैं। अगर हम एस्टर की बात करते हैं, RC⋯OOR, किस में जा रहे हैं, आपकी रेजोनेंस में जा रहे हैं। हाँ जी, जा रहे हैं। ठीक है, बट आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या हो जाता है, डायमराइजेशन होती है। डायमराइजेशन क्या होता है, आपके दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या होती है, बॉन्ड बनता है। कैसे? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ना इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या इस बॉन्ड को क्या कह रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो रहा है कि जो इसकी आईआर वैल्यू है वो कम हो जा रही है। देखो क्या हो रहा है, देखो पहले क्या थे, जो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर्स थे, किस में जा रहे थे, आपके कॉन्जुगेशन में जा रहे थे। ठीक है, बट जैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है, ये किसमें पार्टिसिपेट करने लगे, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ना, इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। तो जो आपका C और O के बीच का जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या था, ये देखो ऐसे बन रहा था, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड करेक्टर आ रहा था इसमें। ठीक है, बट अब क्या हो गया, इसने सिर्फ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ही रहा, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, आपका वीक हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो गया, ये बॉन्ड वीक हो गया। और अगर ये बॉन्ड वीक हो गया तो हम तो इसी की वैल्यू बता रहे हैं ना, आईआर वैल्यू। अगर ये बॉन्ड वीक हो गया, आपको पता है कि अगर आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू है वो 1700 है से 1725 है। वाइल एस्टर में आपको पता हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि वहां पे आपका H प्रेजेंट ही नहीं है। अगर H प्रेजेंट ही नहीं होगा तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे करवाओगे, है ना। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो जो उसकी आईआर वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब मुझे इसमें बताओ कि इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी। तो आप कैसे बताओगे? देखो, सिंपली सी चीज है, पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग नोटिस करना। अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी हो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं वो किस में चले गए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले गए, इन्वॉल्व हो गए। तो इसलिए ये क्या रेजोनेंस में नहीं जा पा रहे कार्बन के साथ। तो इसलिए अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रहे हैं तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आईआर वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, ये वाला एग्जाम्पल है, देखो इसमें हम C⋯O ये है, ठीक है, और इसमें भी C⋯O ये है। बट यहाँ पे क्या हो रही है, देखो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और मैंने आपको बोला है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हमें A और B में बताना हो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या किसकी आईआर वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे, मैम इसकी ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की वजह से हमारी वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो लॉन पेयर्स है ऑक्सीजन की, किसमें चले गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, है ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल्स। देखो, एल्कोहल्स के केस में क्या है, अगर आपका फ्री OH है तो आपकी वैल्यू आएगी 3600 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आपका क्या है, आपके पास फ्री OH है। अब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कितने टाइप्स की, हमारी 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन कौन सी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप डिफरेंस तो आपको पता ही होगा, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या होता है, बिटवीन द 2 स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज आपके पास ये है और एक स्पीसीज आपके पास ये है। अगर इन दोनों स्पीसीज के बीच में आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो उस बॉन्डिंग को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या होगी, आपकी इंटरमॉलिक्यूलर, राइट। बट वही अगर एक स्पीसीज है ये और इसी के बीच में इन्हीं आपस में क्या हो रही है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो आप क्या कहोगे उसको, आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। तो मैंने एग्जांपल भी लिखा है। देखो, एक स्पीसीज आपके पास ये है और एक स्पीसीज आपके पास ये है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको आप क्या बोलोगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। वाइल अगर मैं ये वाली स्पीसीज देखती हूँ, देखो ये एक ही कंप्लीट स्पीसीज है सिर्फ, ठीक है, इसी स्पीसीज में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये कौन सी होगी, आपकी
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी फ्री OH की वैल्यू 3600 थी, तो इन दोनों की वैल्यू IR जो वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी बोल रहे हो आप, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों में आपकी क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सिंपल सी थी ना। अब मेरे को ये बताओ कि जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें भी हो रही है, बट हमारी हाइड्रोजन जो IR की वैल्यू है वो किसके केस में ज़्यादा आएगी और किसके केस में कम आएगी? देखो सिंपल चीज़ है कि जो आपकी OH की वैल्यू है 3600 फ्री OH की, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू उससे क्या आएगी? कम आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और इसमें भी आपकी क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, राइट। तो इसकी ज़्यादा आएगी या इसकी ज़्यादा आएगी? अब आपको एक चीज़ पता होगी क्या, कि मैम जो हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है किससे? इंटरमोलिकुलर वाले से। ये कि भी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना बेसिक तो आपको पता होगा, आई नो, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, मीन्स ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रही है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपस में। तो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसकी IR वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वाइल इसकी इससे तो ज़्यादा होगी, ठीक है, कम होगी इससे 3600 से, बट इससे ज़्यादा होगी। तो देखो क्या होगा, जो आपकी वैल्यूज आएंगी किसकी? इंट्रामोलिकुलर की और इंटरमोलिकुलर की। देखो इंट्रामोलिकुलर की जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3200 से 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रही है? आपकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो वैल्यू क्या चली जाएगी? बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वैल्यू इतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं करेगी। वैल्यू आपकी कितनी आएगी? आपकी आएगी 3300 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आई होप इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, आप बता दोगे अब तो, ठीक है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन IR वैल्यू। अगर हम पानी डालते जाएंगे तो IR वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसी केस में? ऑब्वियसली बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो उसी केस में डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। तो देखो आपका ये है, ये बनाया मैंने C+O CH3 एंड यहाँ पे मैंने OH बनाया, और यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है C+O CH3 और यहाँ पे OH है, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? बहुत सारा पानी डाल दिया। क्या कर दिया? इसको डाइल्यूट कर दिया। पानी डाल के ही डाइल्यूट करते हैं। अब जब मैंने इसके अंदर बहुत सारा पानी डाल दिया तो क्या हुआ बच्चों? इनके आपस में इस मॉलिक्यूल पे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी इनमें और अभी भी हो रही है, तो ये अलग अलग स्पीसीज तो अलग अलग ही रहेंगे ना। तो जो इसकी IR वैल्यूज है यहाँ पे आपका डाइल्यूशन की वजह से नो इफेक्ट, ठीक है, नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि ये स्पीसीज तो अभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही है और पहले भी कर रही थी। ये कह रहे भाई डाल लो पानी, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। बट अगर मैं आपकी बात करती हूँ इसकी, जो आपका ये था, अब मैंने इसके अंदर पानी डाला, देखो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए थे, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया तो क्या हुआ? ये वाली हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और जो बाकी पानी वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली ये जो पानी है इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में लग जाएगा नहीं, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा? मतलब ये दो स्पीसीज हैं जो आपकी, ये वाली और ये वाली, ये क्या चल जाएंगे आपस में? दूर दूर चल जाएगी। किसकी वजह से? आपके डाइल्यूशन की वजह से, है ना। तो अगर ये दूर दूर चली गई तो आपकी जो IR वैल्यू है वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज क्यों हुई है इसकी IR वैल्यू? इसका रीजन आप लोग मुझे बताओगे, वो भी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया कि अब आप इसका आंसर दे सकते हो। नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं बता दूंगी, बट एक बार ट्राई करना कि डाइल्यूशन करने से जो हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंक्रीज क्यों हुई है, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर। बाकी हम थोड़ा सा अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स से शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।